नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा उस अभिनेत्री का है जो खूबसूरती में मधुबाला को टक्कर देती थी, लेकिन आखिरी वक्त में खर्च चलाने तक के पैसे नहीं थे। 40 के दशक से लेकर 60 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली एक्ट्रेस नलिनी जयवंत का 18 फरवरी साल 1926 को मुंबई में जन्म हुआ था। नलिनी रिश्ते में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की नानी शोभना समर्थ की चचेरी बहन थी। नलिनी अपने जमाने की सुपरहिट एक्ट्रेसेस में से एक हुआ करती थी। इनकी अदाओं और खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने मधुबाला की खूबसूरती को भी टक्कर दी थी। नलिनी ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर डेब्यू किया था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय के सुपरहिट हीरो दिलीप कुमार, अशोक कुमार से लेकर देवानंद तक उनके काम करने की उनके साथ ख्वाहिश रखते थे। नलिनी जयवंत ने साल 1941 में महबूब खान की फिल्म बहन से बतौर एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, मसलन समाधि, संग्राम, और इन फिल्मों से नलिनी को काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। इसके बाद उन्होंने जलपरी, सलोनी, काफिला, शेरू, मिस्टर एक्स जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक ब्यूटी पोल किया था जिसमें नलिनी ने एक्ट्रेस मधुबाला को खूबसूरती में मात दी थी और पहले नंबर पर कब्जा किया था। वहीं नलिनी ने कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन उनके जीवन में भी बुरे वक्त ने दस्तक दी। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। साल 1965 में बॉम्बे रेस कोर्स फिल्म से उन्होंने वापसी की, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद नलिनी ने फिल्मों से लगभग संन्यास ले लिया और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गई। नलिनी ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। पहली शादी 1945 में डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से, लेकिन 3 साल बाद ही इनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने साल 1960 में दूसरी शादी एक्टर प्रभु दयाल से की। प्रभु दयाल के साथ नलिनी ने कई फिल्मों में काम किया था और प्रभु की 2001 में मौत हो गई और इसके बाद नलिनी काफी अकेली रह गई। एक वक्त था जब नलिनी सफलता के शिखर पर थी, लेकिन आखिरी समय में नलिनी को गुमनामी के साथ जीवन जीना पड़ा। नलिनी जयवंत ने फिल्मी दुनिया भले ही खूब तरक्की देखी हो, लेकिन असल जिंदगी में वो काफी अकेली और परेशान थी। यहां तक कि उनके आखिरी समय में भी कोई उनके साथ नहीं था। उनकी जब मौत हुई तब किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कई दिनों तक उनकी लाश कमरे में पड़ी रही। नलिनी के परिवार वालों ने भी खुद उनका साथ छोड़ दिया था। ये 20 दिसंबर 2010 की बात है, जब नलिनी ने इस दुनिया को आखिरी सलाम कहा। नलिनी की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। कहते हैं मौत के 3 दिन बाद लोगों को इस बारे में पता चला। एक अनजान शख्स नलिनी के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखकर ले गया। उनके परिवार वाले भी उनकी मौत पर नहीं आए। कितना अजीब है, एक ऐसी अभिनेत्री जो सफलता के शिखर पर थी, एक जमाने में मधुबाला को टक्कर देती थी, लेकिन जब मौत हुई तो कोई पूछने वाला नहीं था। ये फिल्मी दुनिया का सच है, जिंदगी का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।